नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। जहां एक तरफ कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है, तो वहीं दूसरी ओर कठुआ में 2 संदिग्ध देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। वहीं कठुआ में एक संदिग्ध कार जो है उसने पुलिस व सेना बाकी तमाम एजेंसियों को चक्कर में डाल रखा है। आखिर ये कार है किसकी, क्या नंबर है। हालांकि जो नंबर पहले आ रहा था वो गलत था, उसके बाद कार की तलाश की जा रही है और सूत्रों का ये कहना है कि इस कार में कश्मीर से कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो हथियारों की कंसाइनमेंट लेने आए होंगे। हालांकि ये सूत्रों का मानना है कि उनके पास कुछ पिस्टल्स व दूसरे हथियार भी हो सकते हैं। हालांकि कुछ खबरें पहले आई थी कि कार को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक ये कार जो संदिग्ध है उसे लेकर सभी लोग जो हैं वो भाग दौड़ में हैं। ये कार कठुआ के आसपास कहीं देखी गई थी और जो बताया जा रहा है कि ये कश्मीर बेस्ड नंबर है और वहीं से कुछ लोग इस कार में सवार हैं जो हथियारों की कंसाइनमेंट लेने आए होंगे, क्योंकि सीमा पार से लगातार जम्मू कश्मीर में ड्रोन से ड्रॉपिंग किए जा रहे हैं हथियार, ड्रग्स, और उसी के चलते यहां पर हाई अलर्ट भी किया गया है। सीमा पार से लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जा रही हैं। बीती रात कुपवाड़ा सेक्टर में 2 से 3 आतंकियों का एक दल जो था वो एलओसी को पार करने की फिराक में था। काफी देर तक दोनों ओर से हैवी फायरिंग वहां पर होती रही और इसके बाद जब सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया तो 2 आतंकियों के शव जो हैं वो सेना और पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, जबकि तीसरा आतंकी बताया जा रहा है कि वो वापस पाकिस्तान की ओर निकल गया हो सकता है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। कश्मीर में पिछले 1-1.5 महीने से लगातार गुरेज सेक्टर हो या फिर उड़ी सेक्टर हो, इन इलाकों के भीतर सीमा पार से घुसपैठ के लिए कई बार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकियों के दल भेजे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। वहीं दूसरी ओर एलओसी के इलाके पर जो जम्मू डिवीजन में पड़ता है, वो चाहे मेंढर का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, नौशहरा का इलाका हो, सुंदरबनी का इलाका हो, इन इलाकों में भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशों के प्रयास किए जा रहे हैं। सीमा के उस पार बहुत से ऐसे टेम्परेरी डेट बनाए गए हैं, यहाँ पर आतंकियों को रखा गया है, जिन्हें आप लॉन्चिंग पैड भी कह सकते हैं, जो आम लोगों के घरों के भीतर बनाए गए हैं। तो बहुत सी संख्या आतंकियों की सीमा पार इस समय बैठी हुई है, जिन्हें किसी न किसी तरीके से बर्फबारी ज्यादा होने से पहले, खासकर इस महीने के अंतिम तक उनको घुसपैठ करवानी है, क्योंकि उसके बाद बहुत से रास्ते जो हैं वो बर्फबारी के बाद बंद हो जाते हैं और आतंकियों की घुसपैठ हो पाना बहुत मुश्किल होता है। जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के, वो चाहे सुंदरबनी से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला या फिर गुरेज सेक्टर तक हों, इन इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो वो रूट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले आतंकियों की घुसपैठ करवाने की साजिशें रची जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर कठुआ से लेकर अखनूर तक जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भी घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। 2 संदिग्ध कठुआ में देखे गए हैं जो उज रिवर के पास थे, जिनके पास बताया जा रहा है कि उनके पास हथियार और पिट्ठू बांध रखे थे। उसके बाद राजबाग थाना के अंतर्गत आने वाले रामपुर और शब्बाचक इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि कठुआ में पिछले 10-15 दिन से कई बार संदिग्धों की मूवमेंट जो है वो, उसके बारे में लोगों ने पुलिस और सेना को सूचित किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने किसी भी सूचना को गंभीरता से लिया, किसी भी सूचना पर इस तरह से काम नहीं किया कि बात सुनी और चली गई। उसके बाद तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। आज भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कठुआ में इस समय एक संदिग्ध कार जो है वो इस समय चर्चा में है कि एक कार जो है वो वहां पर है जिसमें वेपन हो सकते हैं। अभी तक वो कार पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई, इस बारे में ऑफिशियल पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस कार में जो कश्मीर बेस्ड नंबर की कार है, इसमें कुछ हथियार भी हो सकते हैं और कुछ लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है ये गैंगस्टरों से जुड़ा मामला हो या फिर ये ड्रग तस्कर हो जो वेपन और नार्को का दोनों का काम करते हो, और यह भी हो सकता है कि ये लोग आतंकियों के लिए हथियार लेकर कश्मीर तक जाना चाहते हो। लेकिन ये कार अब कहां है,
किस इलाके में होगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो एजेंसियों के सूत्रों का, जहां पुलिस और सेना के सूत्रों का जो कहना है कि एक कार जो है वो कठुआ के इलाके में इंटरसेप्ट की गई है, उसकी जांच अभी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें सर्च ऑपरेशन की, तो सर्च ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तमाम उन इलाकों में जब ड्रोन की मूवमेंट भी देखी गई थी 2-3 दिन पहले हीरानगर में या सांबा में, तब से ही लॉन्च किया गया है। लेकिन उज रिवर के पास के इलाके को गंभीरता से खंगाला जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 आतंकियों की मूवमेंट जो है वो पिछले मंगलवार को भी इस इलाके में देखी गई थी। उसके बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन इन तमाम इलाकों में जारी है। और आज का जो सर्च ऑपरेशन है ये राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले छब्बेचक, रामपुर और उज के साथ साथ लगते इलाकों में चलाया जा रहा है, जिसमें सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर इस समय जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से पहले पीओजेके के भीतर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर थे और लगातार प्रदर्शन हो रहा था, और दूसरी ओर अफगानिस्तान के साथ इस समय पाकिस्तान का जो अगर कहा जाए एक युद्ध चल रहा है, उसे लेकर भी पाकिस्तान के भीतर लोगों के अंदर डर बना हुआ है। और खास करके भारतीय इलाकों में जितने भी सीमांत गांव हैं, वहां पर भी लोगों को चिंता कि हो सकता है कि पाकिस्तान इस और आतंकी कोई बड़ा हमला ना करे। इसी के चलते ही तमाम एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट किया गया है। अगर बारामूला की बात करें तो हमने कल भी बताया था कि वहां पर ड्रोन की मूवमेंट को बंद किया है। कोई भी निजी ड्रोन भी वहां पर नहीं उड़ा सकता है, क्योंकि ये एलओसी से सटा हुआ इलाका है और माना जा रहा है कि सीमा पार से ड्रोन से अटैक की कोशिश भी की जा सकती है, या किसी और बड़े सुरक्षा स्थल के ऊपर, सुरक्षा के ठिकानों के ऊपर अटैक किया जा सकता है, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या फिर एलओसी का इलाका हो। उसके चलते ही तमाम इलाकों में हाई अलर्ट पर फोर्सेस को रखा गया है। 2 आतंकियों को बीती रात मारने में सफलता मिल चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कठुआ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एक कार जो है वो अभी भी पहेली बनी हुई है।